नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पा रंजीत की बात करूंगा। पा रंजीत तमिल में फिल्में बनाते रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वह हिंदी में आ रहे हैं। अब उनकी फिल्म हिंदी में बनने जा रही है। ऐसा कहते हैं कि पिछले कुछ समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी और मुझे तो खुद प्रकाशक ने बताया था कि पा रंजीत ने एक उपन्यास का अधिकार लिया है और वह उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले पा रंजीत की बात करूँ। मैं पा रंजीत का हिंदी में आना बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए कि हिंदी फिल्मों में दलित स्वर कहीं न कहीं बहुत मंद या नज़रअंदाज किया गया है। अगर दलित आए भी हैं तो दलितों को कहीं न कहीं शोषित, दमित, पीड़ित किरदारों के तौर पर दिखाया गया। वे विजेता नहीं आते, वे योद्धा के तौर पर नहीं आते, वे रणवीर के तौर पर नहीं आते। पा रंजीत की सबसे बड़ी खूबी जो उनकी तमिल फिल्में देखने से यह एहसास हुआ है कि वे दलित किरदारों को शोषित, पीड़ित नहीं रखते। उनके दलित किरदार अपने हक के लिए खड़ा होना जानते हैं और वे उसकी लड़ाई लड़ते हैं। एक किस्सा है पा रंजीत का। बचपन में जैसे सारे बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, पा रंजीत भी एक खिलौने की दुकान में गए तो उन्हें सामने के दरवाजे से दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। किसी और दरवाजे से वे दुकान में प्रवेश किए और वहाँ जैसे कि खिलौने खरीदने वाले करते हैं कि वे पहले उसकी जांच परख करते हैं, चला कर देखते हैं, फिर खिलौना खरीदते हैं। लेकिन पा रंजीत से कहा गया, नहीं, पहले खिलौने के पैसे जमा कर दो, फिर उसके बाद तुम इसे परख सकते हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हॉन्ट करती हैं। बाकी समाज में जो दलितों की स्थिति रही है उससे भी वे हमेशा परेशान रहे और उन्होंने हमेशा इस पर सवाल किया कि ऐसा क्यों है। अपनी एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि द्रविड़ फिल्म मेकर जब फिल्में बनाने आए तो उन्होंने द्रविड़ सभ्यता, कह लें कि तमिल सभ्यता को बहुत ताकत के साथ पुरजोर तरीके से फिल्मों में पेश किया। लेकिन पा रंजीत का सवाल है कि इस तमिल सभ्यता में आखिर हम कहाँ हैं? हम भी तो उसी तमिल सभ्यता के हिस्से हैं, लेकिन हमारी बात क्यों नहीं की जाती है? और जब भी दलित चरित्र आते हैं तो उनको नंगे शरीर दिखाया जाता है। वे पहले की तरह ही, जैसा मैंने कहा, कि वे शोषित और पीड़ित होते हैं और उनको बचाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए कोई ऊंची जाति का किरदार आता है। पा रंजीत को इस बात से आपत्ति है। उनका कहना है कि हमारे किरदार अब इतने सक्षम हैं कि वे खुद खड़े हो सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमें किसी दूसरे की मदद की या दूसरे के नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है। इसको समझने की ज़रूरत है और इसके लिए आप उनकी फिल्में देख सकते हैं। मद्रास से लेकर के काला हो, कवाली हो, अभी सरपटा परंपराई आई वो हो, या उन्होंने फिल्म लिखी राइटर जो खुद प्रोड्यूस भी की है वह हो, इन सारी फिल्मों को आप देख सकते हैं। इन सारी फिल्मों में उनके प्रमुख चरित्र दलित हैं और वे अपने विजय पथ पर निकले हुए हैं और उसके लिए उन्हें जो मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं उसका वे खुद मुकाबला कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं और विजयी हो रहे हैं। इस चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है और अब महसूस किया जा रहा है कि अगर वे हिंदी में आते हैं अपनी फिल्म लेकर तो निश्चित ही हिंदी फिल्मों के भी फिल्म मेकर थोड़ा बदलाव लाएंगे। मैंने पहले भी कुछ लेख लिखे हैं और दलित चरित्रों की चर्चा की है, जिसमें इतिहास में, हिंदी फिल्मों के इतिहास में मैंने कभी कभी बताया है कि कौन कौन सी फिल्मों में दलित चरित्र आए हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट किया है हमारे निर्देशकों ने। समस्या यह रही है कि ज़्यादातर निर्देशक
ऊंची जाति के रहे हैं, उस समुदाय से नहीं आते हैं, दलित समुदाय से, इसलिए वे दलितों की पीड़ा को उस तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। पिछले दिनों में मसान एक फिल्म जरूर आई थी नीरज गेवन की, और बाद में अनुभव सिन्हा की फिल्म में भी आर्टिकल 15 में भी इस बात की चर्चा थी। लेकिन आर्टिकल 15 में भी देखें कि एक ऊंची जाति का नायक आता है जो उनकी लड़ाई लड़ता है। पा रंजीत को इसी से आपत्ति है। पा रंजीत का कहना है कि हमारे चरित्र खुद करेंगे, और पा रंजीत कहते भी है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, अपनी कहानियाँ लिखता हूँ मैं फिल्मों की, तो उसमें जो चरित्र आते हैं उनका मानस दलित समुदाय का ही मानस होता है। दलितों की चिंता, दलितों की पीड़ा और दलितों के चेतना को हमारे किरदार जाहिर करते हैं। और अब उस हिंदी फिल्म की बात मैं करूंगा जो वे बनाने जा रहे हैं। मुझे 3 साल पहले ही प्रकाशक ने बताया था कि उन्होंने जंगल के दावेदार के अधिकार खरीदे हैं। महाश्वेता देवी का यह नॉवेल है जो बिरसा मुंडा की जीवनी है। तो वह बिरसा मुंडा का बायोपिक बनाने जा रहे हैं हिंदी में। नाम उस समय क्या रखा जाएगा, लेकिन हिंदी में हमने उसे जंगल के दावेदार नाम से पढ़ा है। तो जरूर हमें इंतज़ार रहेगा और इस बात की खुशी होगी कि जितनी जल्दी पा रंजीत यह फिल्म लेकर आएँ उतनी अच्छी बात होगी। पा रंजीत की अभी उम्र ही क्या है, 8 दिसंबर 1982 को उनका जन्म हुआ। मुश्किल से 40 के अभी वे हुए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से वे लगातार फिल्में बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उनकी तमिल फिल्मों में तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी काम किया है और उनकी इच्छा के अनुसार काम किया है। हाँ, यह है कि रजनीकांत को उन फिल्मों की कहानी और अपना किरदार पसंद आया था, तभी उन्होंने किया था। वैचारिक रूप से रजनीकांत भले ही सहमत न हो उन विचारों से, लेकिन रजनीकांत जैसे एक्टर के लिए सिनेमा सिनेमा होता है, किरदार किरदार होता है। वे उसके विचारों से सहमति असहमति रखें तो भी प्रोफेशनली वे उसे अच्छी तरीके से निभाते हैं, और यही काम रजनीकांत ने किया था। तो आइए हम स्वागत करते हैं पा रंजीत का हिंदी फिल्मों में। स्वागत है पा रंजीत। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।